अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बिलाल शाह। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। नाजरीन, यूक्रेन और रूस की लड़ाई जारी है। रूस का भी नुकसान हो रहा है, यूरोप और अमेरिका उन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। यूक्रेन का भी नुकसान हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, उनके सिविलियन आवाम तबाह हो रहे हैं, उन पर बम्बारमेंट हो रही है। इन सब के अलावा एक और मुल्क है जो इन दोनों मुल्कों के बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, वो है हमारा पड़ोसी इंडिया। और हम उनको यही कह सकते हैं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। वो क्यों उन लोगों ने घबराना नहीं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने क्यों घबराना नहीं, क्योंकि इंडिया का घबराने का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है पूरी तरह, और इंडिया रशिया से तकरीबन अपनी 60% की जो वेपन्स है वो असला जो है वो रूस से परचेज़ करता है। और उनकी जो एयर फोर्स है, उनकी जो आर्मी है, उनकी जो बाकी जितने भी फोर्सेस है, वो सारा जो है वो सारे इक्विपमेंट वो रशिया से परचेज़ करते हैं। पाबंदियाँ रशिया पर लग रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। 1970 से रूस वेपन दे रहा है इंडिया को। 60% असला जो है अमेरिका जो है इंडिया के पास वो है रशियन मेड है, या तो साबका सोवियत यूनियन का है या रशिया का असला इनके पास है। और इसके अलावा जो लाइसेंस बिल्ड चीज़ें हैं, इसे भी इंडिया में जो तैयार करते हैं, इसका भी ज़्यादातर हिस्सा वो रशिया से आता है। जिस तरह अमेरिका और यूरोप ने फाइनेंशियल पाबंदियां लगाई है रशिया पे, इंडिया को मसला पेश आएगा इन आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया पेमेंट किस तरह करेगा रशिया को, क्योंकि रशिया के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल पे पाबंदियाँ लग रही है। पिछले दिनों में इंडिया ने बड़े बड़े मुआहदे किए फिलिपाइंस वगैरह के साथ, और वो भी इस सब चीज़ों पे वो भी असरअंदाज होंगे, क्योंकि नाजरीन रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इंडिया को जो सप्लाई जो इक्विपमेंट है उनको डिले नहीं करें, लेकिन फ़िक्र दोनों तरफ को पड़ी हुई है। इंडिया जो UN में अब्सटेंड कर रहा है, उनकी भी बड़ी वजह रशिया है, क्योंकि वो रशिया को नाराज़ नहीं करना चाहता। और इंडिया की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी सर पकड़ के बैठ गई है, क्योंकि जो उनके पास 60% का जो असला है वो सारा रशिया का है। और उसका क्या करना है, क्योंकि असला जो है वो डिप्लेट भी होता है और कम भी होता है। असले के पीछे जो सप्लाई आना बंद हो जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इंडिया ने अभी भी रूस से $8 बिलियन का फौजी मुआहदे किए हैं, जो 8 बिलियन डॉलर्स के उनने भी फौजी साजो सामान के रूस के साथ मुआहदे किए। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें शामिल है, जिस तरह का है S-400 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा जो है एडमिरल गिरगोरियल, इसके अलावा जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेट का, इसके अलावा AK-03 क्लाशनकोव तकरीबन 6 लाख वो भी रशिया से लेना है। इंडिया ने ये भी मुआहदा किया है। इंडिया के अपने किलो क्लास सबमरीन के लिए जो स्पेयर पार्ट है वो भी इसमें शामिल है, वो भी उसने रूस से मंगवाने हैं। इसके अलावा MiG-29 जहाज़, इसके अलावा जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भी इस मुआहदे में शामिल है। अब जो नई पाबंदियां अमेरिका और यूरोप रशिया पे लगा रहा है, ये यकीनी तौर पर रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को, उसके फाइनेंशियल लेन देन को रोक देगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों ममालिक के अंदर जो मुआहदे हुए वो अमेरिकन डॉलर के अंदर हुआ है। अब डॉलर के अंदर इंडिया रूस को पेमेंट कर नहीं सकता। रशिया उस वक्त तक चीज़ देगा नहीं जब तक उसको पेमेंट नहीं होगी, और जब पेमेंट नहीं होगी, चीज़ माल नहीं देगा, तो S-400 का क्या बनेगा आप सोचिएगा। इंडिया मीडिया जो इतना चीख रहा था हमारे पास S-400 है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। एक चीज़ है कि इंडिया बात करे कि हम जो है बॉर्डर सिस्टम पे के थ्रू पेमेंट करेंगे, लेकिन बॉर्डर सिस्टम ये होता है कि इंडिया कहेगा कि मैं पेट्रोल आपको दूंगा, तो रशिया के पास अपने इतना ज़्यादा पेट्रोल है, उनको तो ज़रूरत नहीं किसी और मुल्क से पेट्रोल लेने की। और इंडिया कैसे इतनी ज़्यादा पेमेंट की क्या दे सकता है इंडिया रशिया को। आप ये समझे, जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट है जो रशिया और इंडिया को जो आपस में इनके मुआहदे, तो जो इक्विपमेंट इंडिया को मिलने थे वो वक्ती तौर पे स्टक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक और बात की जाएगी कि जो पुराना साजो सामान है और जो पुराने ऑर्डर्स है जो इंडिया ने इस लड़ाई से पहले ऑर्डर किए थे, तो वो मिल सकते हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पाबंदियां अमेरिका और यूरोप रशिया पे लगा रहे, वो चीज़ों पे नहीं लगा रहे कि S-400 पर या MiG-29 पे इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई। अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है वो रूस के साथ माली लेन देन कोई नहीं कर सकेगा, ये पाबंदियां है। उनको अब डॉलर के अंदर पेमेंट कोई नहीं कर सकेगा रशिया को, ये फाइनेंशियल पाबंदियां लगी है। यूक्रेन की जंग से पहले भी नाजरीन
रशिया का एक इशू है कि रशिया जो है वो एमुनेशन और स्पेयर्स में ना जो उनकी जो सप्लाई करता है वो उनमें बहुत बुरे हैं। इंडियन खुद भी इस चीज़ को पहले ही एडमिट करते रहे कि जो Su-30 के लिए उन्हें जो स्पेयर्स वगैरह मंगवाने होते हैं तो रशिया उसको बहुत डिले करता है। नाजरीन, शायद इस वजह से इंडिया जो है वो राफेल की तरफ और जो है फ्रेंच इक्विपमेंट की तरफ वो चला गया है। और इसके अलावा इंडिया ने अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा प्लेन्स परचेज़ किए हुए हैं। C-130 जहाज़ हो गए, P-8 प्रोसाइडर्स हो गए, इसके अलावा अपाची हेलीकॉप्टर हो गए। लेकिन आज भी इंडिया का जो मेन असला आता है नाजरीन कराम वो जो है रशिया से आता है, जिसमें MiG-21 हो गया, Su-30 हो गया, Su-34 हो गया, S-400 हो गया, किलो क्लास की जो सबमरीन है वो भी रशिया ने दी है। रशिया तो पहले ही जो है वो स्पेयर पार्ट सप्लाई करने में बुरे थे, लेकिन अब बहुत से अब ये पाबंदियों के बाद तो और भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा इंडिया को। नाजरीन, आप लोगों को मैं एक छोटी सी फिगर बताऊं कि इंडिया हर साल रशिया से तकरीबन 10,000 टाइप्स के स्पेयर्स और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट रूस से ख़रीदता है, परचेज करता है। ये 10,000 वो जो स्पेयर्स है जो इंडिया रशिया से असला परचेज किया हुआ है पहले, मसलन T-90 टैंक्स हो गया, Su-30 हो गई, MiG-29 हो गई, जो किलो सबमरीन है, किलो टाइप, हर साल इनके अंदर ये 10,000 इक्विपमेंट जो है वो लगते हैं। फिर ये चीज़ें काम करती है, फिर ये चीज़ें चलती है, वरना तो ये चीज़ें रुक जाएगी। ये जो 10,000 स्पेयर है इनकी वर्थ तकरीबन $500 मिलियन है और हर साल इंडिया रशिया को ये पे करता है। तो नाजरीन करम कि ये अब ये जो $500 मिलियन है ये इंडिया रशिया को कैसे पे करेगा, ये सबसे बड़ा मसला है। और जब तक रशिया को पे नहीं करेगा तो वो ये सारी चीज़ें, वो ये सारे स्पेयर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये हर साल वो ये स्पेयर्स नहीं खरीदेगा तो इंडिया की जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ग्राउंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इस्तेमाल के काबिल फिर नहीं रहेगी। नाजरीन, अगर कोई इंडिया फिर लोकल सप्लायर की तरफ भी जाते कि ये सारे इक्विपमेंट हम अपनी लोकल सप्लायर से लेते हैं, लेकिन लोकल सप्लायर भी इनके साथ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इनके साथ एग्रीमेंट नहीं करते वक्ती तौर पे, तो वो कभी भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेट सपोज वो हो भी गया है, वो अपने लोकल सप्लायर से वो ये सारे इक्विपमेंट लेना शुरू हो जाएंगे तो ये सारा सामान तैयार करने में भी काफ़ी देर लगेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, रशिया की इजाज़त भी इंडिया को दरकार होगी। अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाएगी तो नाजरीन कराम इसमें कम से कम 5-10 साल इंडिया को मजीद लगेंगे। इन तमाम पाबंदियों की वजह से इन सब चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाएगी जो ये रशिया से परचेज करते हैं, और इनका भी जो है वो इंडिया के जो डिफेंस बजट है उस पर इजाफी बोझ पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है, रशिया भी खाम तेल दुनिया से लेता है और जो भी पूरी दुनिया पे खाम तेल का जो हिसाब किताब है और लड़ाई के बाद जितना आप लोगों को पता है प्राइसेस ऊपर जाएगी, तो इन सारी चीज़ों का इम्पेक्ट भी इंडिया पे ही पड़ेगा। इंडिया के लिए नाजरीन कराम हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मेजर गौरव आर्य अब तो बड़ी बातें करते थे, मैंने आपको कहा था सीट बेल्ट बांध लो, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जो आप लोगों ने कश्मीरियों पे जुल्म की है, जो आप लोग इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, नाजरीन 6 लाख इंडिया ने जो है वो AK-203 गन वो रशिया से डील की है अपने आर्मी के लिए। वो इंडिया को कैसे फराम करेगा? फिलिपाइन को जो अपनी ब्राह्मोस जो क्रूज मिसाइल की बैटरियाँ है वो इंडिया ने देनी है, तो इन बैटरियों का काफ़ी सामान वो भी रशिया से आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ भी ये डील थी कि हम आपको भी ब्राह्मोस एयर टू एयर मिसाइल देंगे, लेकिन नाजरीन ये डील तो अब इंडिया भूल जाए। इंडिया जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो तैयार कर रहा है, इसके अलावा जो ओवर द हॉरिजन अपना रडार तैयार कर रहे हैं, इन सारे के सारे अभी वो रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये दोनों जो सिस्टम है ये भी डिले हो सकते हैं, और ज़रूरी है कि ये डिले हो, क्योंकि वो रशिया के साथ कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। अच्छा, इन सबसे बड़ा रशिया जो है ये रशियन कंपनी का नहीं है। इंडिया ने यूक्रेन के साथ भी, यूक्रेन की कंपनीज के साथ भी बहुत ज़्यादा मुआहदे किए हैं। ये वहाँ पे जो इंडिया को जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि इंडिया ने यूक्रेन की कंपनी से अपनी जो R-27 एयर टू एयर मिसाइल है इनकी अपग्रेडेड किट खरीदने हैं। इसके अलावा इंडिया की जो AN-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो यूक्रेन के अंदर बनते हैं, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस ने इनकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया है।
तो नाजरीन इसके अलावा जो है ये जो R-27 एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी भी फैक्ट्री रशिया ने तबाह की है और इंडियन एयरफोर्स ने इसका ऑर्डर दे रखा है। तो वो फैक्ट्री तबाह हो गई तो वो मिसाइल अब कहाँ से इनको मिलने हैं। इंडिया की जो BM-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, इसका भी बहुत ज़्यादा सामान नाजरीन करम यूक्रेन से आता है। Mi-27 हेलीकॉप्टर का भी ज़्यादा सामान जो है वो भी यूक्रेन से आता है। इंडिया की जो मल्टी बैरल जो है रॉकेट सिस्टम है, इसका भी यूक्रेन से ये सारा सामान आता है। और वो सारी की सारी फैक्ट्रियाँ जो है वो रशिया ने तबाह कर दी है, क्योंकि रशिया के जो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये कि उनमें से एक ये कि यूक्रेन की जो करंट गवर्नमेंट है उनको ख़त्म करना है। इसके अलावा जो यूक्रेन की मिलिट्री है उसको ख़त्म करना है और मिलिट्री हार्डवेयर जहाँ पे बनता है मिलिट्री हार्डवेयर उनको ख़त्म करना है, ताकि आने वाले दिनों में यूक्रेन अपना दिफा ना कर सके। रूस ने यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना, लेकिन यूक्रेन की लड़ने की सलाहियत को उन्हें ख़त्म करना है। और बहुत से सामान जो है वो इंडिया यूक्रेन से भी परचेज़ करता है। इस सारे सिनेरियो में होगा क्या नाजरीन करम, अमेरिका की मौज लग जाएगी। इंडिया जो सारे सामान रूस और यूक्रेन से परचेस करता है, उनकी सप्लाई चेन इफेक्ट होगी तो लाजमन इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ जाएगा। और अमेरिका को आप लोगों को पता है कि वो फिर उनका जो है हेजामनी इंडिया के ऊपर अपनी कायम करेगा। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि अमेरिका इंडिया को ब्लैकमेल करेगा, जो अमेरिका करता है। जिस तरह हमने F-16 उनसे लिए, अगर हमें उसको अपग्रेड वर्जन चाहिए या हम उनको अपग्रेड करते हैं तो वो कभी भी हमें नहीं दे रहे, क्योंकि वो अपनी फिर शराइत रखते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि अमेरिका की पुरानी आदत है। तो इंडिया के लिए हर तरफ से अंधेरा है और हर तरफ से इंडिया फंस चुका है। इस तरफ जाते हैं तो कुआं है, इस तरफ जाता है तो नहर है। उनको अब मर्जी है जहां मर्जी जाए। लेकिन नाजरीन अब अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाए, उनने हमें धोखा दिया है, और इस तरह की आवाज़ें आ रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इंडिया के लिए क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन नाजरीन ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने चाहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, और मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आएगी, लेकिन उनको हम यही कहेंगे कि आप लोगों ने घबराना नहीं। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अपना और अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।